हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, मैंने देखा अल्लाह के नबी रो रहे गए, आंखों से आंसू जारी हैं। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप क्यों अफसुर्दा गए, आप क्यों रंजीदा गए, आप क्यों रो रहे गए, आप परेशान क्यों गए। मेरे सोने नबी ने फरमाया ओ उम्मे सलमा अभी अभी मेरे पास हज़रत जिब्रील आए, उन्होंने ये खबर दी ओ अल्लाह के नबी जिस हुसैन को आप कांधों पे उठाते हो, जिनके चेहरे को आप बोसे लगाते हो, जिनके लबों पे आप प्यार करते हो, जिन्हें अपने सीने लगाते हो, कांधों पे बिठाते हो, इतनी मोहब्बतें करते हो, अन करीब आपका ये नवासा हुसैन अन करीब बड़ी बेदर्दी के साथ जमीन फुरात करबला में शहीद कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। करने वाले और नहीं आपके ही उम्मत के लोग होंगे। मेरे सोने नबी ने फरमाया ओ जिब्रील जहां मेरा नवासा हुसैन शहीद होगा वहां की जरा मट्टी तो ला के दे। उम्मे सलमा फरमाती हैं मुझे अल्लाह के नबी ने मट्टी दी, फरमाया ओ उम्मे सलमा ये मट्टी ले जाओ, इसे एक बोतल में डाल के रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस दिन मेरा नवासा जमीन करबला पे बेदर्दी के साथ शहीद हो जाएगा ओ उम्मे सलमा ये मट्टी उस दिन खून बन जाएगी। हजरत उम्मे सलमा ने वो मट्टी ली और लेकर के अपने पास रख ली। फरमाती है उम्मे सलमा अल्लाह के नबी ने उसके बाद हाथ उठाए और दुआ मांगी अल्लाहुम्मा आतल हुसैन सब्रो अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को उस वक्त उस इम्तिहान में करबला की जमीन पे सब्र और अजर अता फरमा देना। ये नहीं दुआ मांगी कि उस इम्तिहान से बचा लेना, इनकी जान बचा लेना, इनके बच्चों को बचा लेना, परिवार को बचा लेना, या अल्लाह कोई जुल्म ना हो, ज़्यादती ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, ये दुआ नहीं। मेरे करीम नबी के अगर हाथ उठे तो दुआ फरमाई ए अल्लाह मेरे हुसैन को करबला के उस सख्त तरीन इम्तिहान में सब्र अता फरमा। फिर सब्र मेरे इमाम हुसैन ने किया। अल्लाहू अकबर, मेरे हुसैन ने 50 जानिसारों को शहीद होते हुए देखा, फिर भी सब्र किया। मेरे हुसैन ने 18 साल के अली अकबर को शहीद होते हुए देखा, सब्र किया। मेरे इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के अली असगर को देखा तो भी सब्र किया। क्या किया? अली असगर 6 महीने के और नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अली असगर नाम मशहूर हो गया, उनका असल नाम है अब्दुल्ला। मेरे इमाम हुसैन ने सब्र किया। इधर मेरे हुसैन के 18 साल के अली अकबर शहीद हो गए, मेरे हुसैन ने सब्र किया। अली असगर 6 माह के शहीद हुए, मेरे इमाम हुसैन ने सब्र किया। सकीना रो रही हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। शहर बानो तड़प रही हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। मेरे इमाम हुसैन ने सब्र की वो दास्तान कायम की। इधर मेरे हुसैन की बहन ज़ैनब खड़ी हैं, परेशान है, उदास चेहरा देखा गए। उसी ज़ैनब के 2 बच्चे ओनो मोहम्मद छोटे छोटे मैदान कारजार में यजीदियों ने तड़पा के शहीद कर दिया। हुसैन सब्र कर रहे गए। मेरे हुसैन के 5 दूसरे भाई शहीद हो गए। हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, ये 5 भाई मेरे हुसैन के शहीद हुए। हुसैन सब्र कर रहे हैं।
इधर मेरे हुसैन के दूसरे भाई इमाम हसन के बेटे, और एक बेटा नहीं उनके भी 4 बेटे आपकी आंखों के सामने शहीद हुए। हजरत कासिम शहीद हुए, आप सब्र कर गए। हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए, आप सब्र कर गए। इमाम हसन के तीसरे बेटे हजरत उमर शहीद हुए, और मेरे इमाम हुसैन सब्र कर गए। इमाम हसन के चौथे बेटे अबू बकर शहीद हुए, हुसैन सब्र कर गए। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन के भाई इमाम मुस्लिम जो पहले गए थे आपके नाइब बन करके, 40,000 ने बैत की, बाद में बेवफाई करके बैत छोड़ के उबैदुल्लाह बिन जियाद की धमकियों में आ गए, उन्हें बेदर्दी से शहीद किया। दास्तान बड़ी लंबी है। उनके 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, बेदर्दी से उनको कैसे कैसे शहीद किया, लंबी दास्तान है। लोगों, वो इमाम मुस्लिम के दूसरे 3 भाई और भी करबला में पहुंचे, वो भी जनाबे वाला हजरत जाफर, हजरत अब्दुर्रहमान, और ये 3 भाई भी पहुंचे। इन्होंने भी जामे शहादत नोश की। हजरत जाफर तैयार के पोते हैं दोनों, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर के 2 बेटे भी शहीद हुए। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन सब्र कर रखे गए। वो घड़ियां भी याद करो जब मेरे हुसैन अपने हाथ में तलवार लेके घोड़े पे सवार होने के लिए, अब कोई और नहीं है, अपनी जान की बाजी लगाने जा रहे गए। किस लिए? और जो मदीने में धमकियां मिली थी, ओ हुसैन यजीद की बात कर लो वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यजीदी अहकामात ये थे, हुसैन से कहो अगर बैत करने पे तैयार हो जाएं तो उनसे मेरी बैत ले लो, अगर बैत नहीं करेंगे उनसे लड़ो, उन्हें शहीद कर डालो। ये यजीद के अहकामात थे। मेरे हुसैन ने देखा अगर लड़े, मदीने में लड़े, शहर मुस्तफा के अंदर, ये हुर्बे हुर्मती मुझे गवारा नहीं है, मेरी वजह से मदीने में तूफान खड़ा हो, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मेरे इमाम हुसैन ने शहर मदीना छोड़ दिया। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया, सोचा अगर मैं बैत कर लूं कयामत तक के लिए, हर फासिक फाजिर जानी शराबी कबाबी जवारी से बैत करनी, उसे पीर बनाना, शरीयत का इमाम बनाना, इस्लामी हुकूमत का बादशाह बनाना, ये जायज हो जाएगा। दलील हुसैन की बैत बन जाएगी। बात समझ में आई? ये था मसला। और कहते हैं लड़ाई, अल्लाह की कसम है मेरे हुसैन लड़ने पे नहीं आए, लड़ने पे आते बीमार बीमार ज़ैनुल आबिदीन को साथ न लेके जाते, 7 साल की सकीना को साथ न ले जाते, शहरबानों साथ न जाती, ओनो मोहम्मद नन्हे साथ न जाते, अगर लड़ने पे जाते मेरे हुसैन औरतों को ना साथ ले जाते। मेरे इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं गए थे, वो दीन की बका के लिए गए थे, वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गए थे। ये भी यजीद का हुक्म था, हुसैन अगर मान लें इन्हें दौलत दे दो, इन्हें शोहरत दे दो, इन्हें तख्त दे दो, इन्हें ताज दे दो, इन्हें माल दे दो, ये जो चाहे वो दे दो, हुसैन बैत कर लें, जो चाहे देने को तैयार हैं, और इन्हें खूब मालो जर सब कुछ देंगे। मेरे इमाम हुसैन जानते थे ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बैत कर लूं मालो दौलत तो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरे नाना के दीन का नक्शा बिगड़ जाएगा।